शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे ऊपर कोई क्रिया की हुई है, कोई बंधन किया हुआ है, कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर छोड़ी हुई है, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं जो सोचा हुआ होता है। तो इन सब का क्या कारण है, आज हम सभी इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे मेरे अन्य इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्यूआर कोड से 251 रुपये पे करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं बच्चे। समय रहेगा 2 से 4 के बीच का। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने विषय पर कि वो कौन सा कारण है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्रिया की गई है। तो आइए करते हैं इस विषय पर चर्चा। अगर एक नौजवान व्यक्ति घर में खाली बैठा रहता है, उसका कभी घर से बाहर निकलने का मन ही ना करे, और यदि वो कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाए और उसका मन ऑफिस के भीतर जाने का ना करे, उसका मन करे कि वापस लौटना ही उचित है, इंटरव्यू नहीं देना है, आपको ऑफिस में जाकर पता लगे कि इंटरव्यू आज होगा ही नहीं और आप वापस घर आ जाएं, या फिर कहीं रिश्तेदारी में आप गए हैं और आपका मन नहीं लग पा रहा है वहाँ, आपका मन करे कि यहाँ नहीं रुकना है, क्यों ही रुकना है, यहाँ वापस घर चलते हैं। अगर आपका मन घर से बाहर कहीं भी नहीं लगता है, अगर आप जॉब कर रहे हो, अभी तक आपका सब तक ठीक ठाक चल रहा था अभी तक आपका सब, और अचानक से ही आपका झगड़ा हो जाता है ऑफिस में आपके बॉस से, आपके मैनेजर से, और आपको अच्छा लग रहा है झगड़ा करना, वो चाहे आपके हक से रिलेटेड हो या कोई भी बात हो, आपको अच्छा लग रहा है झगड़ा करना, और आप अपने बॉस के ऊपर भी चिल्ला पड़ते हो, बदतमीजी कर लेते हो, तो ये सब होता है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। वो चाहे कहीं से भी लगी हो या किसी दुश्मन ने आपके लिए भेजी हो, ये नेगेटिव ऊर्जा के ही लक्षण हैं, नेगेटिव एनर्जी के ही लक्षण हैं ये सभी। दुश्मन वह नहीं होते जिनसे हमारी बनती ना हो, हमारी बहस होती हो। जलने वाले लोग बहुत से होते हैं। किसी भी व्यक्ति की रिश्तेदारी बहुत लंबी चौड़ी होती है, 30-40 परिवार जुड़े हुए होते हैं रिश्तेदारी में। ऐसे में आप यह बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि कौन आपकी तरक्की उन्नति को देखकर जल रहा है, कौन आपके लिए क्या कर रहा है, ये भी आप नहीं देख सकते हो, सोच सकते हो। ऐसे जो लोग होते हैं, आपको अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, या तो आपकी जो सोसाइटी है जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि खुद बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए हैं और वो लोग दूसरों को देखकर जलना शुरू कर देते हैं, जो इधर उधर आपकी बातें करते हुए मिल जाएंगे आपको। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं, इस दुनिया में ईर्ष्या करने वाले कितने लोग हैं, जो चारों तरफ ही आपके फैले हुए हैं, जो ईर्ष्या करते हैं आपसे, जिन्हें आप देख ही नहीं पाते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी कहीं बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, आप जॉब कर रहे हैं, अचानक से छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, दूसरी जगह फिर से वही होता है, फिर दूसरी जगह जाने का सोचते हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, तो बताइए क्या आपसे किसी की कोई दुश्मनी है? तो आप सोचेंगे कि नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपने चारों तरफ के ऐसे लोगों को अनदेखा कर देंगे जो आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। कोई भी अगर अच्छा खाता पीता है, अच्छे से रहता है, नियम से अपने काम पर जाता है, तो आपके आसपास के लोग ही आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि उनके घर में शायद कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो निठल्ला बेरोजगार होगा। इससे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे उपाय क्रिया करना जानते हैं और आपको आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं अपनी ईर्ष्या के कारण। या तो वो तांत्रिकों के द्वारा भी ये कार्य करा देते हैं जिससे आप परेशान हो, और इस तरह के तांत्रिक आजकल मिलने बहुत आसान हैं, जो 100-200 रुपये में बिक जाते हैं, कुछ भी गलत कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का कार्य ही होता है आपके शरीर में वास करना और आपको क्रियाहीन बनाना। क्रियाहीन मतलब आपका किसी भी कार्य को करने के लिए मन ना करना।
तो चाहे आप कितने भी क्रियाशील व्यक्ति हों, पर ऐसी चीज़ें जब लग जाती हैं तो आपको क्रियाहीन ही बनाती हैं सबसे पहले। नेगेटिव एनर्जी का काम ही यही होता है सबसे पहला, कि वह शरीर को क्रियाहीन बना देता है। आपका घर से बाहर निकलने का मन नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जा आपको घर से बाहर नहीं निकलने देती है। आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं ये गलत शक्तियाँ। एक व्यक्ति जो नौकरी पेशा होता है, उसकी नौकरी छूट जाए तो वह व्यक्ति एक दिन भी घर में नहीं रह सकता है। एक दिन भी घर में रहकर नहीं निकाल सकता है एक नौकरी पेशा आदमी। वह कहता है कि मैं घर पे नहीं रह सकता। परंतु इसके विपरीत जिस पर क्रिया हुई है, उसकी नौकरी यदि छूट जाए, वह 6 महीने तो क्या, साल भर भी घर में बैठकर निकाल सकता है और उसको लगता भी नहीं है, उसको एहसास भी नहीं होता है कि उसे कितना समय हो गया है घर में खाली बैठे। जिन व्यक्तियों पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो व्यक्ति केवल घर में ही रहना पसंद करते हैं। उनका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। नाखून काटने का मन नहीं होता है उनका। दाढ़ी शेव बनाने का मन नहीं होता है उनका। दाढ़ी बढ़ाकर रखेंगे ऐसे लोग, बालों को बढ़ाकर रखेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, गंदगी उन्हें पसंद आएगी, साफ़ सफाई उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। बाहर के लोग घर में आए तो उसे पसंद नहीं आएगा। घर में क्लेश करना अच्छा लगता है उन्हें। जिस घर में चिल्ला चिल्लाकर बातें की जाती हैं, वहाँ नकारात्मकता बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ये सब होते हैं कारण, ये सब होते हैं लक्षण जो प्रेत ने आपकी बुद्धि को बांध रखा होता है। यदि ये सब लक्षण आपके साथ भी हैं तो दोनों समय भगवान का दीपक लगाना आरंभ कर दें। दोनों समय दीपक जलाना, महामाई की या अपने इष्ट की ज्योत बत्ती करना बहुत ही शुभ होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो पीछे हटती हैं। मंत्र जाप आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। 10 से 15 मिनट ईश्वर का ध्यान लगाएं, जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान लगाएं। भगवान की आरती करें। कोई पाठ आप यदि पढ़ सकते हैं तो अवश्य पढ़ें। उसमें आप बजरंग बाण, काली सहस्त्रनाम, शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र, हनुमान चालीसा आदि पाठ करना बहुत ही लाभकारी होते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रेत आपके शरीर में रहकर आपको मानसिक शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं, यदि आप ये पाठ करना आरंभ करते हो या जाप पूजा आरंभ करते हो संकल्प के साथ, तो प्रेत को भी पीड़ा होती है। जब ये पाठ जाप घर में होने लगते हैं तो जिसको प्रेत बाधा है वो परेशान होता है। वास्तव में वह व्यक्ति नहीं, उसके भीतर बैठा प्रेत उस समय बेचैन हो जाता है। उसे ईश्वरीय तत्व जो है वो अग्नि में जलाना आरंभ कर देता है। यदि प्रेत बाधा वाला व्यक्ति स्वयं ये सब कार्य करे तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जब प्रेत बाधा वाला व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण बनाकर पूजा करना आरंभ करता है तो उसे बेचैनी, घबराहट होती है। वो प्रेत की पीड़ा को दर्शाती है। अगर आप ये बेचैनी, घबराहट को अवॉइड करके ये सब जारी रखते हैं संकल्प के साथ, तो निश्चित ही एक दिन वह नकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़कर जाने पर मजबूर होगी। क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा जान जाएगी कि ये अब पूजा पाठ बंद नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ ये ईश्वर की शरण में पहुंच चुके हैं, तो वो आपको और आपके शरीर को, आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। तो घर में पूजा पाठ जब तक हमेशा आपको करना चाहिए किसी भी स्थिति में, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। साथ ही एक नियम बना लो कि कपूर के साथ 2 लौंग लेकर प्रत्येक मंगल और शनिवार को शाम के समय पूरे घर से घुमाकर घर के बाहर या तो छत पर किसी कोने में, जहाँ कोई देखे ना आपको, वहाँ जाकर इसे जला दें। इससे भी आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो नष्ट होती है। ये प्रयोग अमावस या पूर्णिमा पर भी कर लेना चाहिए। इस प्रयोग से आपके घर से धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे हमें पता लगा कि प्रेत बाधा या बुद्धि बंधन जो है वो किस तरह से हम पहचान सकते हैं और किस तरह से हम इनका निवारण कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की जानकारी मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।